वेल आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें एक ऐसी कॉमिक एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जहाँ दो टोटली डिफरेंट कैरेक्टर्स फाइट करने वाले हैं। एक है डेडपूल जो पागलपंती से भरा हुआ है एंड दूसरी तरफ है ब्लैक पैंथर जो कि किंग ऑफ वकांडा है एंड बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। एंड मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि ये स्टोरी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ये स्टोरी के स्टार्ट में हम डेडपूल को एक व्रेकर नाम के विलन से फाइट करते हुए देखते हैं, जहां वो व्रेकर को तो हरा देता है बट इन दिस फाइट एक मिस्टर लम्किन नाम का बूढ़ा आदमी इंजर हो जाता है एंड डेडपूल को इस चीज का बहुत ज्यादा रिग्रेट होता है। सो वो जल्द से जल्द मिस्टर लम्किन को एक हॉस्पिटल में लेके जाता है। इसके बाद वो नर्स डेडपूल को बताती है कि मिस्टर लम्किन की हालत बहुत ज्यादा खराब है। उस एक्सप्लोजन की वजह से कुछ मेटल पीसेस इनके चेस्ट में घुस गए हैं एंड धीरे धीरे ये मेटल पीसेस मिस्टर लम्किन के बॉडी को इन्फेक्ट कर रहे हैं। ये सुनते ही डेडपूल उस डॉक्टर से कहता है कि अगर किसी भी तरीके से हम मिस्टर लम्किन को बचा सकते हैं तो वो तरीका मुझे जानना है। एंड वो डॉक्टर कहती है कि सिर्फ वाइब्रेनियम थेरेपी ही एक ऐसी चीज है जिससे मिस्टर लम्किन बच सकते हैं एंड उसे एग्जीक्यूट करने के लिए हमें सिर्फ 1 इंच वाइब्रेनियम चाहिए। बट सच बताऊं तो वाइब्रेनियम का मिलना इम्पॉसिबल है। बट डेडपूल इस वाइब्रेनियम थेरेपी के बारे में सुनते ही बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि ब्लैक पैंथर आराम से 1 इंच वाइब्रेनियम दे देगा। एंड वो उस डॉक्टर से कहता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उस बंदे को पूरी तरह जानता हूँ क्योंकि बेसिकली हम दोनों ही एवेंजर्स हैं। सीन शिफ्ट होता है एंड हम डेडपूल को वकांडा में देखते हैं जहां वो सारे सिक्योरिटी से बचते हुए ब्लैक पैंथर के मेन रूम में पहुंच गया था। एंड वो वहां पहुंचते ही ब्लैक पैंथर को कहता है हकूना मटाटा, बट इन रिटर्न उसे सेम रिस्पॉन्स नहीं मिलता। ब्लैक पैंथर के गार्ड्स उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं एंड ब्लैक पैंथर उसे बहुत ही गुस्से में पूछता है कि अगर तुम यहाँ आ ही गए हो तो ये भी बता दो कि तुम्हें चाहिए क्या। ये सुनते ही डेडपूल एक बड़ी सी स्माइल करता है एंड बहुत ही प्यार से ब्लैक पैंथर से कहता है कि मुझे सिर्फ 1 इंच वाइब्रेनियम चाहिए। बट क्योंकि डेडपूल हजारों खराब काम कर चुका है, कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो वाइब्रेनियम को किसी अच्छे काम के लिए मांग रहा है। सो ऑब्वियसली ब्लैक पैंथर के भी रिएक्शंस कुछ ऐसे ही आते हैं। वो साफ मना कर देता है एंड वो डेडपूल से कहता है कि मुझे पता है कि तुम कभी भी कुछ अच्छा नहीं कर सकते। आई एम डेफिनेटली श्योर कि तुम कुछ बड़ा प्लान कर रहे हो। ये सुनते ही डेडपूल ब्लैक पैंथर से कहता है कि मैं तुम्हें कुछ समझाने नहीं वाला, अगर तुम चाहते हो कि वो 1 इंच वाइब्रेनियम में लड़ के लूं तो ठीक है। एंड ये सुनते ही वो ब्लैक पैंथर पे कूद पड़ता है बट अनफॉर्चुनेटली ब्लैक पैंथर बहुत ज्यादा पावरफुल था। वो डेडपूल को एक पावरफुल किक मारता है एंड उसे दीवार पे फेंक देता है एंड अपने वाइब्रेनियम पावर्ड गन से डेडपूल पे एक लेजर अटैक करता है जिसकी वजह से डेडपूल का एक हाथ वहीं गिर जाता है एंड वो नोटिस करता है कि इस बार उसका हाथ रीजनरेट नहीं हो रहा क्योंकि ब्लैक पैंथर ने एक ऐसी गन का यूज किया था जो डेडपूल के हीलिंग फैक्टर को न्यूट्रलाइज कर रही थी। बट डेडपूल फिर भी हार नहीं मानता। वो अपने बचे हुए हाथ के साथ एक और बार फाइट करने के लिए उठने लगता है बट इससे पहले कि वो उठता ब्लैक पैंथर उसे एक जोरदार पंच मारता है एंड लिटरली डेडपूल के कटाना को उसी के चेस्ट में घुसा देता है। अब डेडपूल को पता चल गया था कि ये आसान नहीं होने वाला बट इससे पहले कि वो और कुछ करता ब्लैक पैंथर उसे वकांडा के बाहर टेलीपोर्ट कर देता है। बट ये फटीचर सा डेडपूल जिसका एक हाथ कट चुका है, जिसके चेस्ट में एक कटाना घुसी हुई है, वो अभी भी हार नहीं मानता एंड वो अपने चेस्ट में से वो कटाना निकालते हुए कहता है कि अगर मुझे एक राजा बनना है तो मुझे एक राजा का सिर काटना होगा। एंड इसी के साथ वो अपना रिवेंज लेने के लिए रेडी हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है एंड हम कुछ हंटर्स को देखते हैं जिन्होंने अभी अभी एक ज़ेब्रा को शूट किया था। डेडपूल वहां आके उन अफ्रीकन बंदों से एक डील करता है जो कि इन हंटर्स को हंटिंग करवा रहे थे। डेडपूल उससे कहता है कि मैं तुम्हारे अकाउंट में इतने पैसे ट्रांसफर कर दूंगा कि तुम्हें कभी भी पैसों के लिए इन हंटर्स को हंटिंग नहीं करवानी पड़ेगी। बदले में मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम मुझे वो पीछे खड़ी हुई जीप दे दो। अब अफ्रीकन्स तो मान जाते हैं बट जो हंटर हंटिंग करने आया था वो डेडपूल पे गन पॉइंट कर देता है बट डेडपूल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगले ही सीन में वो उस हंटर के हाथ को काट डालता है एंड अपने कटे हुए हाथ की जगह उसका हाथ लगाने लगता है बट तभी उसकी नजर उस ज़ेब्रा पे पड़ती है जो अभी भी मरा नहीं था एंड उसे देखते ही डेडपूल अपना डिसीजन चेंज कर लेता है। वो उस हंटर के हाथ को फेंकता है एंड अपने कटाना को निकालते हुए उस ज़ेब्रा को कहता है कि प्लीज अपनी आंखों को बंद कर लो। इसके बाद डेडपूल जीप में बैठता है एंड लकीली उस अफ्रीकन बंदे ने डेडपूल को एक सीक्रेट टनल के बारे में बता दिया था जो सीधे वकांडा के रॉयल पैलेस में जाती है। सीन शिफ्ट होता है एंड हम ब्लैक पैंथर को देखते हैं जो अपने मॉम से बात कर रहा था बट अचानक से ही वहाँ एक एक्सप्लोजन होता है एंड हम डेडपूल को देखते हैं जिसने अपने कटे हुए हाथ के जगह उस मरते हुए ज़ेब्रा का सिर लगा दिया है। अब एक और बार इन दोनों की फाइट होने लगती है एंड इस बार भी ब्लैक पैंथर डेडपूल की हालत खराब कर देता है। वो डेडपूल के पेट में अपने पंजे घुसा के उसे जमीन पे पटक देता है एंड हम साफ देख सकते हैं कि डेडपूल की हालत कितनी ज्यादा खराब है। इसके बाद ब्लैक पैंथर उसे और नहीं मारता। वो उससे कहता है कि जल्दी उठो, मैं तुम्हारे कटे हुए हाथ को वापस कर दूंगा एंड तुम वकांडा को छोड़ के हमेशा के लिए चले जाओगे। बट डेडपूल उससे कहता है कि तुम्हें पता है कि मैं उस 1 इंच वाइब्रेनियम के बिना नहीं जाने वाला। ब्लैक पैंथर इस बात को इग्नोर करते हुए डेडपूल को अपने लैब में ले जाता है ताकि वो इस ज़ेब्रा के सिर को काट के डेडपूल के हाथ को वापस
वापस लगा सके। एंड अगले ही सीन में हम देखते हैं कि वो जेब्रा को टोटली रिकवर कर लिया गया है एंड शूरी डेडपूल के हाथ को भी वापस अटैच कर रही है। बट अचानक से ही एक जैक ओ लैंटर्न नाम का विलन वकांडा पे अटैक कर देता है, जिसकी वजह से डेडपूल एंड ब्लैक पैंथर एक एयरक्राफ्ट में बैठ के उस विलन की तरफ जाने लगते हैं। एंड ऑन द वे ब्लैक पैंथर डेडपूल से कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें वो 1 इंच वाइब्रेनियम मिस्टर लम्किन के लिए चाहिए, बट भले ही मैं तुम्हें वो 1 इंच वाइब्रेनियम दे दूं, बट फिर भी मिस्टर लम्किन का बचना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि उनके बचने की प्रोबेबिलिटी 1 मिलियन में सिर्फ एक बार है। ये सुनते ही डेडपूल कहता है कि मेरे लिए ये काफी है। ये कहने के जस्ट बाद ये दोनों उस एयरक्राफ्ट में से कूद जाते हैं एंड एक साथ मिलके उस विलन को भी हरा देते हैं। बट जब ब्लैक पैंथर वहां के लोगों से बात कर रहा होता है, तब डेडपूल अचानक से ही उस नीचे पड़े हुए विलन को शूट करके उसका सिर फाड़ देता है, जिसकी वजह से ब्लैक पैंथर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है एंड वो डेडपूल को कहता है कि मैंने तुम्हें उसे अरेस्ट करने के लिए कहा था, मैंने तुम्हें ऐसा नहीं कहा था कि एक बच्चे के सामने किसी का मर्डर कर दो। एंड ये कहने के जस्ट बाद वो डेडपूल के कटानास को निकालता है एंड एक स्लाइस में डेडपूल की गर्दन अलग कर देता है। सीन शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं कि ब्लैक पैंथर ने डेडपूल के सिर को वापस लगा दिया है एंड वो डेडपूल से एक और बार कहता है कि तुम प्लीज वकांडा को छोड़ के चले जाओ। बट डेडपूल अभी भी ब्लैक पैंथर से उस 1 इंच वाइब्रेनियम की डिमांड कर रहा था एंड उसे पता था कि ब्लैक पैंथर नहीं मानने वाला, सो उसने पहले ही अपने पाउचेस में बॉम्ब्स फिट कर दिए थे, जिनके ब्लास्ट होते ही डेडपूल फ्री हो जाता है एंड वाइब्रेनियम को चुराने के लिए दौड़ पड़ता है। बट वो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाता। ब्लैक पैंथर उसे ढूंढ के एक पावरफुल पंच मारता है, बट इससे पहले कि वो डेडपूल को और मारता, डेडपूल का टेलीपोर्टेशन डिवाइस बीप करता है एंड वो एक ऐसे रूम में टेलीपोर्ट हो जाता है जो ब्लैक पैंथर के टेक गैजेट से भरा हुआ था। एंड वो नोटिस करता है कि वहां पे कई सारे ब्लैक पैंथर के सूट्स रखे हुए हैं, जिनमें से एक सूट को डेडपूल खुद पहन लेता है एंड बन जाता है पैंथर पूल। एंड अगर सच बताऊं तो डेडपूल का ये वाला वर्जन मुझे बहुत ऑसम लगता है। अगले ही सीन में ये एक और बार आमने सामने आ जाते हैं, बट इस बार डेडपूल लिटरली ब्लैक पैंथर पे भारी पड़ रहा था। बट ड्यूरिंग दिस फाइट एक और बार डेडपूल का टेलीपोर्टेशन डिवाइस बीप करता है एंड वो एक्सीडेंटली वाइब्रेनियम के माइंस में पहुंच जाता है। बट वो जैसे ही वहां पहुंचता है, उसके टेलीपोर्टेशन डिवाइस में एक प्रॉब्लम आ जाती है, जिसके वजह से उसका डिवाइस हाई अमाउंट ऑफ टेलीपोर्टेशन एनर्जी रिलीज करने लगता है। बट पता है इसके बाद क्या होता है? लिटरली पूरा का पूरा वाइब्रेनियम माउंटेन ही वकांडा के बाहर टेलीपोर्ट हो जाता है। अब ये देखने के बाद बेचारा ब्लैक पैंथर भी ये सोच रहा होगा कि 1 इंच वाइब्रेनियम दे देना चाहिए था। सीन शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं कि डेडपूल ने एक स्टॉल लगा दिया है, जहां वो पर पाउंड वाइब्रेनियम को $1 मिलियन में बेच रहा था। बट अचानक से ही वहां ब्लैक पैंथर आ जाता है एंड ब्लैक पैंथर को देखते ही डेडपूल एक ट्रक के सामने कूद जाता है, जिसके टकराने की वजह से डेडपूल का वाइब्रेनियम आर्मर चार्ज अप हो जाता है एंड इस चार्ज एनर्जी का यूज करके डेडपूल ब्लैक पैंथर पे एक पावरफुल अटैक करता है। बट इस मोमेंट पे शूरी डेडपूल के वाइब्रेनियम आर्मर को हैक करके उसे डिसेबल कर देती है, जिसकी वजह से पैंथर पूल एक और बार डेडपूल बन जाता है। ये दोनों अपनी फाइट को कंटिन्यू करते हैं, बट अचानक से ही ब्लैक पैंथर डेडपूल को एक एस्ट्रल वर्ल्ड में लेके चला जाता है, जहां वो डेडपूल को उसी के सोल से फाइट करवा देता है ताकि डेडपूल अपनी गलतियों को समझ सके। बट ये फाइट ज्यादा देर तक नहीं चलती। कुछ ही देर में डेडपूल अपने एस्ट्रल फॉर्म को भी मार देता है एंड ऐसा करने के बाद वो थोड़ा सैड भी हो जाता है। बट तभी हमें पता चलता है कि ये पूरा एस्ट्रल वर्ल्ड एक सिमुलेशन था जो ब्लैक पैंथर रन कर रहा था डेडपूल के इनर कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करने के लिए। इसके बाद ब्लैक पैंथर डेडपूल से कहता है कि मैं तुम में एक ऐसा इंसान देखता हूँ जो कई सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है, एंड भले ही तुमने अपने लाइफ में कई सारे बुरे काम किए हैं जिन्हें तुम सुधार नहीं सकते, बट अगर तुम एक अच्छा इंसान बनना चाहते हो तो तुम्हारी एक गलती को मैं जरूर सुधार दूंगा। एंड अगले ही सीन में हम ये दोनों को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहां ब्लैक पैंथर उस 1 इंच वाइब्रेनियम की मदद से मिस्टर लम्किन की जान बचा लेता है एंड तुम खुद देख सकते हो कि ये दोनों कितने ज्यादा खुश हैं। वेल इसके बाद ये दोनों एक दूसरे को बाय करते हैं एंड ब्लैक पैंथर अपने एयरक्राफ्ट में बैठ के वापस वकांडा चला जाता है एंड उसके जाते ही हम डेडपूल को देखते हैं, जिसने ये वर्सेस जीत ली थी। एंड इसी के साथ ये स्टोरी एंड हो जाती है। वेल ये पूरी स्टोरी तुम्हें कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। एंड इसके बाद तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है। तुम्हें वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड उस बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करना है, ताकि जब भी मैं कोई ऐसी वीडियो अपलोड करूं वो तुम्हारे तक सबसे पहले पहुंचे।